Today is a great day for all of us, particularly who believe in the traditional system of medicine, which is the original strength of India. आज भगवान धन्वंतरी की इस दिवस पर आप सबको मैं हृदय से शुभकामना देता हूं। भगवान से ही प्रार्थना करता हूं सबके लिए, देशवासियों के लिए, कि सब हमेशा तंदुरुस्त बने रहे, हमेशा खुश रहे। आज जो अवसर हमें मिली है आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करने का, इसके लिए मैं विशेष रूप से हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आयुष विभाग को बढ़ावा देने के लिए पिछले 8 साल के अंदर जो निष्ठापूर्वक मेहनत की, इसके वजह से आज आयुष ने सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो परंपरा, बाप दादाओं की जो परंपरा, पुरखों की जो परंपरा, ऋषि मुनियों का जो परंपरा, सनातन धर्म की जो परंपरा, इसे हम समझे और हमारे जो परंपरा को हम सही मायने में हम अपनाए और अपने जीवन पद्धति को उसी हिसाब से हम आगे बढ़ाए, क्योंकि आयुर्वेदा के जरिए अब दुनिया के मानव समाज को अलग अलग बीमारियों से जैसे राहत मिली है, और इस आयुर्वेदा में जो शक्ति बसा हुआ है, आज 21वीं सदी में इस शक्ति को अधिक हमें उजागर करना होगा, अधिक इस पर लोगों का बीच चर्चा का विषय बने, इस पर हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि इस बार हमने जो थीम रखी है आयुर्वेदा डे सेलिब्रेशन के लिए, हर दिन हर घर आयुर्वेदा, हर दिन हर घर आयुर्वेदा, हर दिन हर घर आयुर्वेदा, यानी कि हमारे जो जीवन पद्धति है ये इंडियन सिस्टम से बने, हमारे खान पान, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का जो पद्धति है, इनको हम आयुर्वेदा से जोड़े, क्योंकि आयुर्वेदा में वो शक्ति है जो हमें जीवन में बहुत कुछ दे सकते हैं। एक व्यक्ति अगर आयुर्वेदा की नीति के आधारित जीवन जिए तो व्यक्ति निश्चित रूप से निरोगी रह सकता है, आनंदित रह सकता है और वो व्यक्ति खुशी रह सकता है। क्योंकि आज आयुर्वेदा में हमें जो शिक्षा मिली है कि दिस इज द नॉलेज सिस्टम अबाउट healthy and happy life. If it is so, then let us practice Ayurveda. Let us integrate Ayurveda in our lifestyle. And I believe that is how we'll have to build up the people's thought process, making Ayurveda an integral part of their life. मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने इस हमारे परंपरागत शक्ति को नई पीढ़ियों के बीच में विशेष रूप से साबित करने के लिए, उनको इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे देश के अंदर 135 करोड़ जो जनता है, इनके बीच आयुर्वेदा के बारे में चर्चा बने,
चर्चा का विषय बने। इसलिए हमने तय किया है हर दिन हर घर आयुर्वेदा इसका मूल लक्ष्य है कि जन संवाद, जन भागीदारी, जन आंदोलन और जन आरोग्य, यानी कि जनता को इसी का साथ जोड़ने के लिए मुझे लगता है कि जनता को अधिक सारे प्रक्रिया में शामिल होना होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो सहयोग की है, इसकी वजह से आज आयुष इंडस्ट्री ने भी दुनिया में अलग से जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है। आज मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मीनाक्षी लेखी जी ने और हमारे चीफ गेस्ट अंजू मुंडा जी ने जो बात रखी है और हमारे डॉक्टर मंजूपरा भाई ने जो बात रखी है, इसे आप सबको आज के दिन का महत्व क्या है इसके बारे में आप लोगों को सबको जानकारी मिली है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे इस देश की हमारे जो रीति रिवाज है, इनको हम हमेशा मान्यता दें। अपने देश का जो क्लाइमेट, जो एनवायरनमेंट, जो इकोलॉजी, इनको ध्यान देते हुए अपने जो भी परंपरागत पद्धति से बने हुए हमारे भोजन, इनको विशेष रूप से हम मान्यता दें, क्योंकि प्रकृति प्राणियों के लिए बनी है और प्रकृति हमेशा प्राणियों का ख्याल रखता है। इसलिए प्राणियों को भी प्रकृति को विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। विल हैव टू केयर नेचर, देन नेचर विल टेक केयर ऑफ अस। मैं आज इस अवसर पर ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि हमारे आयुष मंत्रालय की सभी अधिकारी, सचिव राजेश कोटेचा जी से लेकर हमारे अन्य जितना भी हमारे अधिकारी है, कर्मचारी है, और देश भर में हमारे रिसर्च स्कॉलर्स है, बड़े साइंटिस्ट है, सब लोगों ने जो मेहनत की है, इसकी वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से आज सिर्फ 8 साल के अंदर आयुष ने बहुत सफलता प्राप्त की है और आयुष घर घर में चर्चा का विषय बने, बिंदु बने, इस पर हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबका ये दायित्व बनती है कि इसका अधिकतर प्रोपगेशन, पब्लिसिटी और लोगों का भी डिस्कशन बने, और डिस्कशन जब बनेगा तब लोगों को पता चलेगा आयुष में शक्ति क्या है, आयुर्वेदा में शक्ति क्या है। क्योंकि आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, स्वाहारिकपा हो, योगा हो, नेचुरोपैथी हो या होम्योपैथी हो, ये सारे सिस्टम में जो शक्ति बसा हुआ है, जिस शक्ति का आधारित आज विश्व के मानव समाज को कोविड-19 पेंडेमिक की कालखंड में बहुत राहत मिली है, तो इसकी बात लोगों का विश्वास और भी बढ़ चुका है। और अभी हमें यह भी दायित्व सौंपा गया है बाय WHO ने कि हिंदुस्तान को अगले दिनों में ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को पोजीशनिंग करने के लिए अपनी ताकत दिखानी होंगे और लीडरशिप को विशेष रूप से लीडरशिप का भूमिका लेना होगा। तो मुझे लगता है इस विषय पर भी हमें विशेष रूप से जागरूक होना होगा। अपने दायित्व को निष्ठा से निभाने के लिए हमको मेहनत करना होगा। मुझे लगता है कि इन चीजों में अगले दिनों में आप सबका सहयोग मिलेगा। और मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जैसे पिछली 12 सितंबर से लेकर आज तक जो आप लोगों ने मेहनत की है, हमारे आह्वान को आप लोगों ने जैसे स्वीकार की है, जैसे आपने इन पर
अपने कदम उठाए हैं, इसके वजह से आज ये जो 6 वीक का जो प्रोग्राम रहे, इस प्रोग्राम को आप लोगों ने सफल रूप दिए। करोड़ों लोग हमारे इस प्रक्रिया में जुड़े। भारत सरकार के 22 मंत्रालय के सहयोग से आज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अपने जो कार्यक्रम को सफल बनाने में आज आगे बढ़ने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में भी ऐसा ही आप हमेशा इस विषय पर जागरूक बने रहे, क्योंकि हमारा काम आज पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत दूर हमें जाना बाकी है। We have many miles to go because we have to cover 135 crores of the people of the country, because we'll have to make the awareness among them, let them understand what is the power, what is the strength, what is the ability we have in the system of traditional medicine. So Indian system of traditional medicine can not only prevent the diseases and also the preserve and promote the health of human being. So this is a greatest ability of Indian wisdom, greatest ability of Indian knowledge power, and I believe through this system we could render service to the mankind. This is what our forefathers have taught us to do, and now we are to carry it forward under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही भारत के नाम हमेशा रोशन करते रहे। भारत में जो शक्ति बसा हुआ है, इस शक्ति को दुनिया पहचाने, दुनिया जाने और दुनिया इसके अपने जीवन में शामिल करे। मुझे लगता है कि इतना तक हमें जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री ने दी रखी है, इस लक्ष्य को पूरा करना होगा। वोकल फॉर लोकल, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे हजारों साल ऋषि मुनियों की तपस्या की कालखंड में जो शक्ति हासिल हुए थे, हमारे प्रकृतियों में, भारत माताओं की गोद में जो शक्ति प्रकृतियों में बसा है, इस शक्ति को हम अपने निष्ठापूर्वक मेहनत से हम आगे बढ़ाए और इसी शक्ति के द्वारा देश को आत्मनिर्भर बनाए। क्योंकि अपने शक्ति को अगर हम नहीं समझ पाए और उसको सही शिक्षा और अनुसंधान के जरिए अगर आधुनिक यानी कि 21वीं सदी में इसको सही दिशा नहीं दिखाए तो हम पीछे रह जाएंगे। मुझे लगता है कि आज ये समय आ गया है, हमारा पास ऐसा नेता है माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिन्होंने जब से प्रधानमंत्री के दायित्व संभाला तब से निरंतर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, निरंतर उन्होंने मेहनत किया है और सारे देशवासियों को साथ में लिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ऐसे ही हमारे लोकतंत्र की शक्ति आज दुनिया ने देखा है और मोदी जी की नेतृत्व ने आज हर भारतीय को आत्मविश्वास जगाने का काम किया है। तो मुझे लगता है इसी आत्मविश्वास के द्वारा हम अपने परंपरागत पद्धति को आगे बढ़ाए, इसी लक्ष्य के साथ हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। मुझे लगता है कि आप सब इस महान प्रक्रिया में आप भी निष्ठापूर्वक जुड़ जाइए, यही मेरा आप लोगों से इसी अवसर पर आह्वान है। आई एम स्पेशली थैंकफुल टू ऑनरेबल अर्जुन मुंडा जी, जिन्होंने आज इस सभा में उपस्थित होकर हमें हौसला दिया, हिम्मत दिया और सबसे बड़े महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया। आज दोनों मंत्रालय के बीच में एक समझौता हुआ, ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और अगले दिनों में देश के अंदर 10 करोड़ ट्राइबल भाइयों बहनों के लिए हमारे दोनों मंत्रालय इस सेक्टर पर विशेष रूप से भूमिका निभाएंगे। तो मुझे लगता है इसके लिए निश्चित रूप से अर्जुन मुंडा जी धन्यवाद के पात्र है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मीनाक्षी लेखी जी जो हमेशा हमें मनोबल देते हैं, साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, आपने भी आज इस सभा में उपस्थित होकर अपने उद्बोधनी के जरिए आपने सारे सभासदों को जैसे आपने मनोबल दिया, सबको आपने जैसे विशेष रूप से अपने दिशा दिखाए, तो इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में हमारे जितना भी हमारे विभाग की सारे सेक्रेटरी राजेश कोटेचा जी, हमारे साथी मंत्री डॉक्टर मंजूपरा महेंद्र भाई और तनुजा जी, पाठक जी, सभी हमारे भारत सरकार के सचिवगण, सभी हमारे पार्टिसिपेंट, सबको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं।
और आप लोगों ने आयुर्वेदा डे को आज बहुत शक्ति दिया है। आप ये बात ध्यान में रखिएगा, समाज को सेवा करने के लिए, देश को सेवा करने के लिए आप अगर प्रतिबद्ध है तो निश्चित रूप से हमारी ये प्राचीन विज्ञान चिकित्सा पद्धति को भी आप अपनाए और इसको आगे बढ़ाने के लिए आप भी प्रतिबद्ध हो जाइए। इसी उम्मीद का साथ आप सबको फिर से धन्यवाद देते हुए मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। भारत माता की जय।